दोस्तों, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा फैसला आज से कुछ दिन पहले रेल मिनिस्ट्री और हमारे रेल मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने किया। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या रहेंगे इस रेलवे प्राइवेटाइजेशन के नुकसान और क्या रहेंगे इसके फायदे। मेरा नाम है हर्ष, आपका होस्ट और आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी परेशानी के। ईयर 1853 से लेके आज 2020 तक इंडियन रेलवेज में काफ़ी सारा बदलाव आया है और इस दौरान इंडियन रेलवेज ने देश की इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडियन रेलवेज भारत में रोजगार का भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अब इंडियन रेलवेज के प्राइवेटाइज हो जाने से बहुत सारे नुकसान और बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। तो पहले हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज के प्राइवेटाइजेशन से होने वाले 4 फायदों के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज के प्राइवेटाइजेशन के बाद 4 नुकसान के। तो पहले बढ़ते हैं हम लोग फायदे की। दोस्तों, पहला फायदा जो रेलवे के प्राइवेटाइज होने के बाद नजर आता है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसके बाद कोच के मेंटेनेंस पे काफी अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। जिस कोच का मेंटेनेंस आज हमें हर 4000 किलोमीटर पे रेगुलरली करना पड़ता था, वो आगे चलकर प्राइवेटाइजेशन के बाद हर 40,000 किलोमीटर पे करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है रेलवे के प्राइवेटाइजेशन। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट और फायदा जो मेरे जैसे और आप जैसे यात्रियों को होगा वो है रिडक्शन इन जर्नी आवर्स। रिडक्शन इन जर्नी आवर्स तभी हो सकता है जब ट्रेन की स्पीड्स को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के बाद ट्रेन की स्पीड्स में भी इजाफा होगा। बढ़ते हैं तीसरे फायदे की तरफ। कोई भी प्राइवेट कंपनी दुनिया के सामने अपने इमेज को खराब होता नहीं देखना चाहती, इसीलिए वो हमेशा अपने कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे ज़्यादा नज़र देगी। इसका मतलब ये कि हमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यानी कि बहुत अच्छी सर्विसेज देखने को मिलेंगी रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के बाद। प्राइवेट कंपनीज हमेशा हमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी और लग्जरियस ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने पे तुली रहेंगी, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं रेलवे के थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। चौथा और सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे नज़र आता है अपनी तरफ से प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज का, वो है ट्रेन ऑन डिमांड। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि समर सीजन में या कोई भी फेस्टिव सीजन में अगर यात्री टिकट बुक कराते हैं तो उनमें से 14% यात्री ऐसे होते हैं जिनको रिजर्व टिकट नहीं मिल पाती और उन्हें कहीं ना कहीं लटक के फटक के या फिर जनरल क्लास में मजबूरन ट्रैवल करना पड़ता है। तो प्राइवेटाइजेशन के बाद बेसिकली होगा क्या, ये प्राइवेट कंपनीज जो ट्रेन चलाएंगी वो इस चीज़ पे हमेशा नज़र डाल के रखेंगी कि किस रूट में कितना डिमांड है और उसी डिमांड के थ्रू वो लोग ट्रेन के फंक्शन पे ध्यान देंगी। इसका मतलब यह है कि किसी त्यौहार में किसी रूट पे, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो बिहार जाने वाले रूट पे हमेशा अक्सर त्यौहार के टाइम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और काफ़ी ज़्यादा रश रहता है और हम देखते हैं कि रिजर्व क्लास जो होते हैं वो भी अनरिजर्व नज़र आते हैं, क्योंकि लोग मजबूरन ट्रैवल करते हैं। इसी को देखते हुए ज़्यादा ट्रेन्स उन लाइन्स पे चलाई जाएंगी प्राइवेट कंपनीज के थ्रू। तो दोस्तों, ये थे कुछ फ़ायदे। अब बढ़ते हैं हम लोग प्राइवेटाइजेशन के नुकसान की तरफ। पहला और सबसे बड़ा नुकसान रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के थ्रू होगा वो है जॉब्स का फियर, यानी जॉब सिक्योरिटी जो थी रेलवेज के एम्प्लॉय की, कहीं ना कहीं वो खतरे में। दूसरा नुकसान हमारी और आपकी जेब पे होने वाला है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज के थ्रू जो ट्रेन चलाई जाएंगी उनके कारण रेलवे के टिकट प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और कहीं ना कहीं हमें और आपको भी इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। और इसके बहाने में प्राइवेट कंपनीज ये कहेंगी कि हम आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं और आपका ट्रैवल टाइम कर रहे हैं, इस वजह से हम आपसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। नुकसान ये है कि उन रूट्स पे जिन रूट्स पे पैसेंजर डिमांड कम है या पैसेंजर कम ट्रैवल किया करते हैं, उन रूट्स पे प्राइवेट ट्रेन जब चलाई जाएंगी तो ऑटोमेटिकली कम पैसेंजर्स होने के कारण होगा क्या, कम पैसेंजर्स होने के कारण उन ट्रेन्स के जो प्राइस हैं वो पहले से ही बढ़े हुए थे और वो और बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि कम डिमांड होने के कारण।
प्राइवेटाइजेशन होने के बाद रेलवे में भर्ती के प्रोसीजर में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएगा और वो क्या बदलाव होता है वो देखने लायक होगा। ये बदलाव मेरे ख्याल से नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों तरीके से देखा जा सकता है। दोस्तों ये थे कुछ फ़ायदे और नुकसान। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।